दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी भाग करना, और वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों देखिए, इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको भाग करना, गुणा करना, जोड़ और घटाव करना भी सिखा दिया है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको भाग करना सिखाऊंगी। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए तो इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा एक सवाल है ना, भाग का। तो इसमें हमें क्या करना है, यानी कि जो ये संख्या है, इन संख्याओं में हमें इस 12 का भाग देना है। तो अब मैं आपको ये भी एक बार फिर बता देती हूँ कि जो इसको हम जो कहते हैं, यानी कि जिस संख्या में हम भाग लगाते हैं ना, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भाज्य, है ना। मतलब जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं, और जिस संख्या का हम भाज्य में भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक। ठीक है। और जब हम भाज्य में भाजक का भाग लगाते हैं तो फिर जो हमारा परिणाम आता है ना, जिसको हम हमारा उत्तर कहते हैं, यानी कि आंसर कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे भागफल। तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा? भागफल होगा। ठीक है, वो हमारा भागफल हो जाएगा। और अंत में अगर कोई भी अंक बच जाता है तो उसको हम शेषफल कहेंगे, है ना। तो जो नीचे जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, उसको हम शेषफल कहते हैं ना। तो देखिए, जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य, जिस संख्या का भाग देते हैं वो भाजक, जो परिणाम प्राप्त होता है वो भागफल, और जो बचता है वो शेषफल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं आपको जो ये संख्या है हमारी 24, 72 और 12, इस संख्या में हमें 12 का भाग देना है। ठीक है, तो आपको 12 का पहाड़ा तो आता ही होगा, है ना, इतना तो आता होगा। और मैंने आपको पहाड़ों की भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 2 से और 20 तक के सारे पहाड़े से बताए। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, और 20 तक तो पहाड़े याद कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस भाग को देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब पहले हमें एक संख्या लेते हैं। जब भी हम भाग देते हैं तो पहले हम एक संख्या को लेते हैं। जैसे कि हम इसमें इसको लेंगे 2 को। अब हम देखेंगे कि ये 2 है ना, ये इस 12 का पहाड़ा में आ रहा है या फिर नहीं, और अगर आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है। तो अब हम देखें तो ये जो 2 है ये 12 का पहाड़ा में आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, 2 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2 की अगली वाली संख्या को लेंगे। ठीक है, यानी कि अब हम इस 4 को भी लेंगे। तो अब हमारी ये 2 और 4, अब हमारी ये पूरी संख्या कितनी हो गई? ये 24 हो गई है। ठीक है, पूरी संख्या कितनी? 24 हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 24 में इस 12 का भाग दे के देखेंगे कि 12 के पहाड़े में 24 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो अब हम 12 का पहाड़ा बोलेंगे तो हम देखेंगे कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी कि जो ये 24 है ना, ये 12 के पहाड़े में कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो भागफल है वो कितना है? 2 हुआ। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें लिखना है कि भाई 12 का, जब हमने 12 का पहाड़ा 2 बार बोला तो कौन सी संख्या आई? 24 ही तो आई। तो हम इस 24 को यहाँ पर उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 24 में से इस 24 को घटाएंगे। ठीक है, अब हम इसको घटाएंगे तो हमें पता है कि 0 बचेगा, 0 ही तो बचेगा। अगर आप चाहो तो 0 को लिख भी सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या के आगे 0 लगाएंगे तो उससे उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके मान में। ठीक है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर 0 लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब हम इस अगली संख्या को लेंगे। हमने 24 तो ले लिया, अब हम अगली संख्या को लेंगे 7 को। तो मैंने 7 उतार लिया, है ना। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं देखूँगी कि 7 12 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 2 को उतार लूँगी। 2 को उतार लिया। अब हम देखें कि भाई 12 के पहाड़े में जो ये 72 है ये कितनी बार आ रहा है। तो अगर हम 12 के पहाड़े बोले तो देखिए, बोलते हैं 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 पंजा 60 और 12 छिक 72, यानी कि 12 के पहाड़ा में जो ये 72 है कितनी बार आ रहा है?
6 बार आ रहा, तो हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि 12 के पहाड़े में 6 बार कौन सी संख्या आई है। जैसे कि हम 12 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 72 ही उतारा है, तो हम यहाँ पर 72 लिख देंगे। तो जो ये संख्या होती है हमें 2 बार लिखनी होती है, ठीक है, 2 बार लिखते हैं इसको हम। अब हम क्या करेंगे, अब इस 72 में से इसको 72 को घटा देंगे। अगर हम 72 में से 72 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, हमारा वो जीरो ही बचेगा, जीरो ही तो बचेगा। तो अगर हम चाहे तो लिख भी सकते वरना नहीं लिख सकते। चलो इसमें मैं नहीं लिखती, इसमें मैंने लिख दिया, अब मैं इसमें नहीं लिखूंगी, ठीक है। अब मैं अगली संख्या उतार लूँगी 1, क्योंकि 72 हमने उठा कर लिया, अब मैं 1 उतार लूँ, 1 ले लिया। अब 12 के पहाड़े में तो 1 आ ही ना रहा, तो यानी कि 1 तो 12 से कट ही नहीं रहा। तो अब क्या करूँ, अब मैं अगली संख्या ले लूँगी। अगली संख्या हमारी 2 है, इसको ले लूँगी, 2 ले लिया। अब हम क्या करें, अब हम देखें कि 12 जो है ये 12 को कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है ना, 12 एकम 12। तो अब मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी, ठीक है, 1 लिख दूँगी। अब 1 बार क्या आया, 12 आया, तो यहाँ पर 12 लिख दूँगी। अगर अब हम देखें तो 12 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो या तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हो, या आप यहाँ पर 0 की जगह ऐसा क्रॉस का यानी कि गुना का जो निशान होता है, इसका हम गुना नहीं, इसका हम यहाँ पर क्रॉस कहेंगे, तो इस क्रॉस के निशान को लगा सकते हो, ठीक है। यानी कि जब भी हमारा भाग खत्म हो जाता है और हमारे पास कोई शेषफल नहीं बचता है तो हम वहाँ पर ये वाला निशान लगा देते। अगर यहाँ पर कोई शेषफल बचता तो हम उस शेषफल को यहाँ पर लिखते, तब हम इस निशान को नहीं लगाते, ठीक है। तो हमारा जो 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 नीचे की जो बचती है शेषफल होता है ना, तो यानी कि अब हम अगर अब हमसे पूछे कि शेषफल कितना है तो हम क्या बोलेंगे, शेषफल 0 है, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए अब मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया है ना, तो आपके समझ में आया होगा, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाती हूँ आपको, तो आपके जो डाउट है वो और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि हम देखें कि भाई ये हमारा जो भाज्य है, ये जो संख्या है, इसमें हमें 13 से भाग देना है, ठीक है। तो पहले हम 2 को लेंगे, तो फिर अब जो 2 है इसको तो 13 काट ही नहीं रहा। फिर हम इस 6 को लेंगे तो ये 26 बन गया। अगर अब हम देखें तो 13 एकम 13, 13 दूनी तो 26, तो यानी कि 13 के पहाड़े में 26 कितनी बार आया, 2 बार, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है, 2 लिख दिया। अब हम देखें कि भाई 13 के पहाड़े में 2 बार कौन सी संख्या आएगी, 26 ही तो आएगी। मैंने कहा ना कि जो संख्या है उसको हमें 2 बार लिखना होता है ताकि हम उसको उसी में से घटा सकें, ठीक है। तो अब हमने 26 में से 26 को अगर हम घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, तो हम यहाँ पर अब 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हमने अगली संख्या उतार ली 3। अब 3 उतारी तो 13 का में 3 नहीं आ रहा, तो हम अगली संख्या उतार लेंगे 9, 39 हो गया, ठीक है। अगर अब हम देखें तो 13 के पहाड़े में 39 कितनी बार आ रहा है, 13 तिया 39, ठीक है, यानी कि 3 बार। अब देखिए अब 13 के पहाड़े में 3 बार क्या आया, 39 ही तो आया, 13 तिया 39, ठीक है। अब हम 39 में से 39 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। अब हम अगली संख्या उतार लेंगे 6, 6 उतार लिया। अब 6 13 से नहीं कट रहा, अब हम अगली संख्या उतार लेंगे 5, 65 हो गया। अब हम देखेंगे तो 65 जो 13 के पहाड़े में कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, 13 पंजे 65, यानी कि कितनी बार, 5 बार, 13 पंजे 65, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें कि भाई 13 के पहाड़े में भाई 5 बार क्या आ रहा है, 65 आ रहा है, तो हम यहाँ पर 65 लिख देंगे। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब जैसे कि 65 में हमने 13 का भाग दिया, अब यहाँ पर ये 5 बार आ गया, तो अगर हमें इनको हम आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी कि जो भाज्य और भागफल होता है इसको हम गुना करते हैं। अगर हम भाज्य और भागफल को गुना कर लेंगे और फिर उनमें हम उनके जो गुना का जो योग आएगा उसमें अगर हम जो हमारा शेषफल बचेगा उसको हम जोड़ लेंगे ना, तो हमारा भाज्य प्राप्त हो जाएगा। और है ना, यही हमारा भाज्य ज्ञात करने का सूत्र होता है, जो मैंने आपको पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि भाज्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाज्य ज्ञात करने का सूत्र यहीं से बनता है कि हम भाजक और भागफल को हम गुना करते हैं, फिर उसमें हम शेषफल को जोड़ते हैं तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब हम 65 में से 65 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही तो आया, यानी कि
अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें से, ठीक है। तो अब हमसे पूछे कि भाई शेषफल क्या है, तो शेषफल हम क्या कहेंगे, शेषफल हमारा 0 बचा, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे भाग है ना। तो इससे पहले जो मैंने भाग करवाए थे ना, उसमें तो मैंने जो छोटे छोटे सवाल करवाए, जैसे भाई 2 के, 3 के, 4 के, ऐसे पहाड़े वाले करवाए थे। अब इसमें थोड़े बड़े पहाड़ों वाले करवाए। अब मैं अगली जो वीडियोज बनाऊंगी उसमें मैं आपको दशमलव भाग के बारे में बताऊँ कि अगर कोई संख्या अगर ऐसी आ जाए जिसमें उस संख्या का भाग नहीं जाए तो हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज आप लोगों को मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।